हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कोई भी क्यूबॉइड होता है, जैसे ये डिब्बा है क्यूबॉइड शेप का, घनाभ शेप का। तो किसी भी क्यूबॉइड का अपने को लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका जो फार्मूला होता है ये मैंने लिख रखा है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, टोटल सरफेस एरिया टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, रट लिया है, याद कर लिया है, पर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे फार्मूले निकल के आ रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये एक घनाभ के शेप का है, क्यूबॉइड के जैसा, क्यूबॉइड शेप का बॉक्स हो गया, ठीक है। तो इस पे फेसेस देख लीजिए, आपको फर्स्ट फेस, फेस 1, फेस 2, 3, 4, 5 एंड 6 फेसेस इसमें होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है फेसेस, किस क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं, जिसको हिंदी में फलक बोलते हैं। वर्टिसेस यानी वर्टेक्स इसमें कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टिसेस हो गए। एजेज मतलब साइड कितनी इसमें होती हैं? जैसे देखिए 1, 2, ये साइड होती है ना, यहाँ पे मैंने बना रखा 1, 2, 3, 4 तो ये जो साइड्स होती हैं 1, 2, 3, 4, हर फेस में 4 साइड्स हैं। तो फेसेस में साइड्स होती हैं 12। ये सब हम लोग पहले से सीख चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो लेटरल सरफेस एरिया सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया जानना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ मैंने लिखा है। देखिए लेटरल सरफेस एरिया कोई भी क्यूबॉइड शेप का है, जैसे रूम हो गया या फिर ये बॉक्स आप दे सकते हैं। बॉक्स में इसी बॉक्स की फेसेस को मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए जैसे ये वाला सरफेस हो गया, शेप क्या है इसका? क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल्स बनता है, शेप इसका रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगल का हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। सेम ऐसा ही ये टॉप हो गया, ये क्या हो गया? टॉप हो गया। जो बॉटम होता है वो सेम शेप का होता है, इसमें भी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। ये टॉप हो गया, लेंथ ब्रेथ। इसका बॉटम हो गया, जस्ट मैंने नीचे बना दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है। फिर दूसरा फेस पे जैसे मैंने साइड बना दिया है, ये बॉक्स है, ये आपको फेस दिख रही है, ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया। ये फ्रंट का है, ये बैक का है, ये बैक का है। फ्रंट बैक सेम टू सेम है। ये फ्रंट है, बैक हो गया, ये साइड, ये वाली साइड हो गई, इधर का साइड हो गया, और टॉप बॉटम हो गया। तो टॉप रेक्टेंगुलर शेप का हो गया। सारी की सारी फेसेस रेक्टेंगुलर शेप की हैं, इसमें जितनी भी फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, सारी की सारी रेक्टेंगुलर शेप की हैं। तो जैसे टॉप हो गया, टॉप पे क्या आ रहा है? लेंथ आ रही, इस पे देख लीजिए, दिख पा रहा होगा, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक ऐसे ही बॉटम का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन जो ये वाली फेसेस हैं, जैसे ये हो गया, इस पे ये लेंथ, क्योंकि ये लेंथ था तो लेंथ हो गया। बट कोई भी 3D, ये क्या है? 3D क्यूबॉइड वगैरह जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। 3D फिगर्स में जैसे आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। और 2D शेप में कौन से आते हैं फिगर्स? जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, ये सब 2D वाले, जिसमें लेंथ और ब्रेथ 2 ही चीज़ें होती हैं, या फिर लेंथ या हाइट होती है, 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। 2D, डी फॉर डायमेंशन, मतलब कि लेंथ, ब्रेथ यानी लंबाई या चौड़ाई, या 3D में क्या हो जाता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। ये 2D, 3D। तो ये वाली चीज़ें हैं जो 2D फिगर्स होती हैं, उसको केवल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पेज पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसे हाथ में लेके खेल नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारी 3D फिगर्स होती हैं उनको अपन हाथ में लेंगे। ये देखिए 3D है, लेंथ है, इस पे ब्रेथ है, ये हो गया लेंथ आपका, ये ब्रेथ हो गया, और यहाँ पे ये इसकी हाइट हो गई, इस पे मोटाई भी है ना, जैसे रूम पे होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, इस शेप की चीज़ें। ये मेरा यही माइक का बॉक्स है, फ़ोन के बॉक्स वगैरह आते रहते हैं, उसमें भी सेम शेप यही होता है क्यूबॉइड शेप का।
लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीज़ें हो गई। लेंथ हो गया आपका ये वाला, ब्रेथ हो गया, लेंथ ब्रेथ, और ये जो इसकी हाइट है, थिकनेस है, ऊंचाई हाइट हो गई, 3 चीज़ें हो गई। तो जो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, इस पे क्या होता है, यही फार्मूला हम निकाल के दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल सकते हैं, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 फेसेस। तो इसी को अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस भी बोल सकते हैं, 4 फेसेस, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया, LSA शॉर्ट में बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 फेसेस भी इसी को बोल सकते हैं। 4 फेसेस जैसे इसमें 6 फेसेस हैं, 4 फेसेस का मतलब जैसे कोई रूम हो गया तो उसके फर्श जो नीचे होता है फर्श, ऊपर होती है छत, तो फर्श और छत के एरिया को नहीं इंक्लूड करना है, छोड़ देना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेना है। यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। जैसे इसमें हो गया तो ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, टॉप बॉटम, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, टॉप बॉटम को नहीं इंक्लूड करना, छोड़ देना है। साइड साइड, ये 2 साइड हो गई, और ये फ्रंट बैक, ये वाली साइड हो गई। देखिए ये साइड साइड का हो गया, फ्रंट का बैक हो गया, इसका एरिया बस लेना है, एरिया ऑफ 4 फेसेस या फिर इसी को बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जो पहला फेस है टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, टॉप बॉटम को छोड़ देना है। जैसे मैं फ्रंट का लेता हूँ तो फ्रंट देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, इस जो टॉप फेस है उसका और जो बॉटम फेस है उसका बस होगा, क्योंकि इस पे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है। फिर ये तो हाइट होती है, तो ये जो फ्रंट है इसको मैंने ये बना रखा है, ये फ्रंट हो गई, ये लेंथ दिख रही है और ये हो रही है हाइट, ऐसे देख सकते हैं, ये लेंथ दिख रही है और ये हाइट दिख रही है। तो ये वाली जो फ्रंट फेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। जैसे सेम टू सेम फ्रंट फेस होती है वैसे ही इसका जो बैक फेस होती है वो भी होती है सेम टू सेम, तो लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि सारी की सारी फेसेस तो रेक्टेंगुलर होती हैं, इसको भी लिख सकते हैं अपन लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। फ्रंट का एरिया हो गया, बैक का एरिया हो गया। अब आ गई साइड का एरिया, साइड, ये साइड का एरिया क्या हो गया साइड पे क्या होता है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ये हो गया आपका ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट। तो यहाँ से लिख सकते हैं ब्रेथ इनटू हाइट, और एक बार और ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि साइड साइड 2 फेसेस ये हो गए और फ्रंट बैक 2 हो गया। देखिए यहाँ पे लेंथ इनटू हाइट LH, लेंथ इनटू हाइट LH, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, इसको ऐड करेंगे तो 2LH, ठीक है, और ब्रेथ इनटू हाइट 2BH, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन हो जाएगा, आपका हाइट भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। यही हम आप तक पढ़ते आए हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। 4 वॉल्स को मैंने लिया है, 1 2 3 4 इन सब का, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पे मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं, एक भी फेस को छोड़ना नहीं है, सारी की सारी फेस को इंक्लूड करना है। तो 6 फेसेस हैं, इस बार टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसको हटाते हैं, वो क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब सब फेस का। तो अपन ने लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया है, लेटरल सरफेस एरिया यही होता है 2LH प्लस 2BH, ये वाला मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और टॉप का एरिया क्या होगा, टॉप का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और बॉटम का एरिया क्या होगा, वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और बॉटम का भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ठीक है। इन दोनों फेस का एरिया सेम फेसेस हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो मैंने ऐड कर दिया, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
इक्वल टू ये जो लेटरल सरफेस एरिया है इसको हटा दें, लेटरल सरफेस एरिया हटा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप बॉटम का एरिया भी हमने इंक्लूड कर लिया, या बोले तो एक साथ 6 फेसेस का एरिया हमने इंक्लूड कर लिया है। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको पहले लिख देता हूँ, लेंथ ब्रेथ, फिर लेंथ के साथ हाइट, फिर ब्रेथ के साथ हाइट, हो गया 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ के साथ हाइट, ब्रेथ के साथ हाइट। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। मतलब इसी डिब्बे का इस फेस सारी फेसेस का मैंने निकाल लिया है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, उस पर अपने को हमेशा एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेना है, केवल टॉप बॉटम को छोड़ देना है, टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम अपन पढ़ते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या चीज़ होता है, वॉल्यूम मतलब जैसे ये बॉक्स है, तो इसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी मटेरियल भरा जाए तो वो कितना मटेरियल आ पाएगा, वो इसका वॉल्यूम होता है, मतलब कितना मटेरियल इस पर आ पाएगा अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देखिए कि कोई भी डायग्राम हो 3D में, कोई भी डायग्राम हो, उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यानी आयतन होगा, वो क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट बोल सकते हैं अपन हिंदी में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हिंदी में बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बेस एरिया से मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि ये पूरा का पूरा क्यूबाइड, जैसे ये पूरा के पूरा मेरा बॉक्स है, तो इसका बेस जैसे किसी चीज़ को जिस इसकी सारी की सारी फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, जैसे इसका टॉप हो गया कैसा है, रेक्टेंगुलर, बॉटम रेक्टेंगुलर, सारे के सारे, मतलब इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। जैसे इस बॉक्स को अपन ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो इसका ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट ही रख जाएगा ना ऐसे। तो ये जिस चीज़ पे कोई चीज़ टिका होता है वो बेस होता है। जैसे कोन होता है, कोन ये बना लो, तो कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर, क्यूब का बेस होता है स्क्वायर शेप का, वर्ग के जैसा, लेकिन क्यूबाइड घनाभ का जो बेस होता है वो आयत के जैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया मतलब एक बेस का एरिया, इसका बेस रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड हाइट, हाइट इस बॉक्स की हाइट क्या है, h है। तो यही तो बनता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये किसी भी डायग्राम के लिए ट्रू है, बेस एरिया इंटू हाइट कभी भी बोल सकते हैं अपन, किसी भी क्यूब में आएगा बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब क्यूब में जैसा होगा। इसके बाद वाले वीडियो में, अगली क्लास में अपन लोग क्यूब पढ़ने वाले हैं। क्यूब, ये जो मेंसुरेशन 3D है, इसमें क्यूब, क्यूबाइड, जितने भी 3D डायग्राम होते हैं, स्फीयर हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, सबके टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया जो भी है, वॉल्यूम वगैरह, इन सब का फार्मूला कैसे आया, फार्मूला निकालना मैं आप सबको सिखाऊंगा क्लियर। जैसे इस वीडियो में अपन ने घनाभ का सीख लिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो इस पे इतना ही है, इसी फार्मूले का यूज कर करके अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या, कभी इसका जैसे आ गया कि इसकी 5 फेसेस का एरिया निकालना है, बोला जाता, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि एक रूम है, उस रूम की डायमेंशंस आपको दी जाएंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया जाएगा, बोला जाए कि इस रूम पे वाइट वॉशिंग करना है, मतलब पॉलिश करना है, पेंट करना है, सीलिंग, जो ऊपर सीलिंग है जहाँ पे फैन वगैरह लगता है, छत है, उस पर पेंट करना है। वॉल्स में भी, रूम में कब सीलिंग पे, वॉल्स पे, 4 वॉल्स पे पेंट होता है, लेकिन फर्श पे अपन पेंट नहीं करते हैं। तो यानी कि जो फर्श है, जो बेस है, उसका एरिया हटा देना है, तभी ना 5 फेसेस का हो पाएगा, 4 वॉल्स का हो पाएगा और सीलिंग का हो पाएगा। जैसे ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया, तो 4 वॉल्स का एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और इसके बाद एक सीलिंग का एरिया ऐड कर दो,
अपन अगर टॉप को ले लें या बॉटम को ले लें, एक ही चीज़ होता है। तो अपन अगर बॉटम को जैसे छोड़ देते हैं, टॉप को ले लेते हैं, टॉप ही मेरा सीलिंग है, ये मेरा सीलिंग है, ये वाला छोड़ देना है। तो एक इसमें से कम करना पड़ेगा। क्या? एक का एरिया क्या होता है? एक स्पेस का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो टॉप है, टॉप का एरिया इसमें से जो टोटल सरफेस एरिया है या बोल सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र में एरिया ऑफ 4 वॉल्स हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हैं। अगर 5 हो जाता है, 5 वॉल्स हो जाती हैं, तो इसमें एक लेंथ इंटू ब्रेथ और इंक्लूड कर देंगे, तो ये एरिया 5 फेसेस बन गया है। लेंथ इंटू ब्रेथ एक और इंक्लूड कर लें, ये 5 का हो गया, और 6 का रहता है तो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, क्योंकि दोनों फेसेस का अपन इंक्लूड कर लेते हैं। तो 5 फेसेस का कभी होगा तो ये वाला फार्मूला अपन यूज कर लेंगे। यहाँ पे हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ये 5 फेसेस का है, और जैसे इसको हटा दिए ये 4 फेसेस का बन गया, और टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेसेस का ये वाला हो गया। इस वाले को अपन बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका भी यूज आ सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। हर डायग्राम के लिए जिसका जैसा बेस होगा वो उसका फार्मूला लिख लेंगे, और हाइट का लिख लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें बस इतना ही है, क्यूबाइड के बारे में इतना ही है। 6 फेसेस हैं, 8 वर्सेस हैं, 12 एजेस हैं, ये सब ठीक है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्यूब का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है उसको डेराइव्ड करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे अपन। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह वो क्यूब का सीखेंगे। क्यूब के बाद सिलेंडर, ऐसे ही अपन डेली की डेली एक वीडियो, एक क्लास लेके आता रहूँगा मैं, और हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।